लेकिन बहुत अहम है कि किसानों को ये समझना होगा कि क्या वो कठपुतली बन चुके हैं, क्या वो किसी के कहने पर ही सब कुछ कर रहे हैं, और एक तरह से कहें कि वो मकसद, वो लोग जो खास तरह से प्रोपेगेंडा तैयार कर चुके हैं, क्या अब किसान उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। किसानों को खुद समझना होगा कि किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, बल्कि खुद अगर वो मांग रख रहे हैं तो आगे आकर के सही दिशा में काम करना है। आज दिन भर तस्वीरें कैसे निकल करके सामने आई है वो देखिए पहले। प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई। कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करेगा। किसान धरने पर बैठे एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। चर्चा से, संवाद से समाधान निकलेगा। भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारे अन्नदाता के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि डेमोक्रेसी है हमारे देश में। धरना और प्रदर्शन करने के लिए लोकतंत्र में छूट है, लेकिन उसमें जेसीबी लाना, पोकलैंड लाना ये अच्छी बात नहीं है। किसान ये कहते हैं कि आपने जो बोला वो करो, तो देश के प्रधानमंत्री उन पर हथियार चलाते हैं, युद्ध का मैदान तैयार करते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो बयां कर देगा कि इस आंदोलन का मकसद क्या है। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 तस्वीरें सामने हैं आपके। ये लोग बुलडोजर लेकर के आए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं बुलेट प्रूफ पोकलैंड मशीन लेकर के आए हैं। हाईटेक ट्रैक्टर है इनके पास, इसको मॉडिफाई करवाया गया है बकायदा। हाइड्रोलिक क्रेन लेकर के ये लोग पहुंचे हैं, टिपर ट्रक लेकर के ये लोग पहुंचे हैं। अब सवाल तो ये है कि आंदोलन हो रहा है, ये जो प्रदर्शनकारी है, ये प्रदर्शनकारी कर क्या रहे हैं, ये अब आप देखिए। आपके मन में ये सवाल उठने लगा होगा ना, मैं सही कह रही हूं ना, कि भाई इस तरह का आंदोलन तो हमने देखा नहीं। अगर अपनी मांगे तो आइए, बैठिए चुपचाप से, सरकार से बात करिए। ये इस तरह से इतनी चीजों को ला करके क्या दिखाने की कोशिश है? और इसीलिए ये बड़े सवाल हैं जो आज मैं पूछ रही हूं। औजार क्या वाकई किसानों के हैं? ये अहम सवाल है। तो दूसरा सवाल आज पूछेंगे, उपद्रव मचाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे तो सिर्फ मंशा नजर आती है, उपद्रव मचाओ, माहौल खराब करो। किसानों के भीष में ये उपद्रव करने वाले कौन है, इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी, और इसको कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ किसान कर सकते हैं। सरकार वार्ता को तैयार है, फिर भी क्यों दिल्ली जाना? जब बातचीत के लिए सरकार आ रही है तो फिर ये क्यों कहना दिल्ली कूच करो, दिल्ली कूच करो, क्यों? पांचवा सवाल है, संवाद के बदले संग्राम क्यों हो चुका है? संग्राम की ही हर दिन तस्वीरें आती है और आज वो तस्वीरें और बड़ी हो गई। प्रदर्शनकारियों का असली गेम प्लान क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो सातवां सवाल आज हम उठाएंगे, किसकी शय पर उपद्रवी बॉर्डर पर गदर मचा रहे हैं? आठवां सवाल आज हम आपके सामने रखेंगे अंदर की खबर में, कि आखिर भारी मशीनों की फंडिंग कहां से हुई है, क्योंकि किसान इस तरीके की मशीनें लेकर के पहुंचे हैं, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। ये प्रदर्शनकारी है, लेकिन प्रदर्शनकारी क्या कर रहे हैं समझना होगा। नवा सवाल होगा जो आपके मन में भी है, आंदोलन की चिंगारी आपसे उठी है, ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन अब चलिए एक और जानकारी आपको बताते हैं। आपके मन में ये बात होगी ना कि भाई फाइनेंसर कौन हो चुका है इनका, आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है। और 2020 में जिस तरह से आंदोलन हुआ था, उसकी फंडिंग कहां से हुई थी वो निकलकर सामने आया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, फंडिंग का खेल क्या है, जरा समझिए। 2022 में चुनाव में किसान आंदोलन को आपने भुनाया था सीधी तरीके से। किसानों को फ्री बिजली और एमएसपी का वादा किया गया था 2022 विधानसभा में। इसके बाद 42% वोट हासिल किए अपनी इसी स्ट्रैटेजी के तहत। लोकसभा चुनाव से पहले भी अब आप कैसे सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सब कुछ हो रहा है, ये सवाल है।
पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को खुला छोड़ दिया, जाइए आंदोलन करिए, हम आपको पूरी तरह से सहायता करते हैं। आपने आंदोलन का समर्थन किया है, ये बिल्कुल क्लियर है। आपने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। वो कह रहे हैं क्यों रोका जा रहा है, इनको आगे बढ़ने दीजिए, दिल्ली जाने दीजिए। राहुल गांधी भी आंदोलनकारियों को भड़काते नजर आए। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन सबसे पहले ये लोग निकले थे, ड्रोन उड़ाए गए, तमाम तस्वीरें सामने आई, तो कह रहे हैं ऐतिहासिक दिन है। भाई किस चीज की ऐतिहासिक दिन? तो देखिए अभी आपने देखा कि कैसे कैसे फंडिंग हो रही है और ये सीधे सीधे एक तरह से कहें क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर लेकर के बीजेपी के जो सांसद है कौशल किशोर, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। किसान पूरे देश में है, लेकिन पूरे देश में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। 4 राउंड हमारी सरकार के मंत्रीगण बात कर चुके हैं, 5वीं बार भी वार्ता करने के लिए तैयार है, अगले बार भी वार्ता करने के तैयार है। लेकिन जेसीबी और पोकलैंड लाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो किसान भाई वार्ता में जो लीडर हैं उनके शामिल होते हैं और वो एक सहमति बना करके बाद में जाते हैं पूछने के लिए अपने संगठन में, तो कोई ना कोई उनको उकसाने का काम कर रहा है। चलिए जरा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरों के मायने समझना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं। मुंह पर गैस मास्क लगा करके कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, उसके लिए पहले से तैयारियां हैं। अब लाठी डंडों के भाई क्या काम है? आंदोलन के लिए आप आ रहे हैं और अगर आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके वाला आंदोलन कहते हैं तो फिर लाठी डंडों का काम क्या है? ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि प्रदर्शनकारी इनके मन में एक तरह से कहें कि माहौल खराब करने की क्या मंशा है। हाथों में शील्ड लेकर के ये पहुंच रहे हैं, अलग तरीके के चश्मे ये पहन रहे हैं। ये आंदोलन, इसको आंदोलन का नाम हम दे सकते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूं, समझना होगा, किसानों को समझना होगा, क्योंकि आम आदमी तो सब कुछ समझ रहा है, क्योंकि वो घंटों जाम का सामना करता है। उसकी क्या गलती है? वो तो यही कह रहा है क्या हमारी परेशानी के लिए कोई नहीं सामने आएगा, क्योंकि किसानों को तो सिर्फ इन प्रदर्शनकारियों को, मैं कहूंगी इन प्रदर्शनकारियों को अपनी पड़ी है सिर्फ। अब शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, संख्या क्या समझिए, 14,000 उपद्रवी बॉर्डर पर इस वक्त इकट्ठा है। बॉर्डर को हाईजैक करना इनकी प्लानिंग है। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उपद्रव पर उपद्रव किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के पास 300 कारें भी मौजूद है। अब आगे समझिए इनके पास और क्या है। मिट्टी के 20,000 बोरे लेकर के ये वहां पर पहुंचे, वो बोरे तैयार है। बैरिकेडिंग को समतल करने की पूरी तैयारी हो रही है इनकी ओर से। 7 मिनट में अस्थायी पुल बनाने की इनकी मंशा है। आंदोलनजीवी महिलाओं को आगे करके कैसे इनको ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझिए। अब कैसे ड्रोन को गिराने के लिए पतंग का सहारा लिया जा रहा है, वो तस्वीरें सामने आई थी। पोकलैंड मशीन सामने आई थी। हैवी वेल्टेड हटाने के लिए, बैरिकेडिंग हटाने के लिए कोशिश की गई। लोहे की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए बुलडोजर की मदद ली जा रही है। तो गैस मास्क, आंसू गैस से बचने के लिए गैस मास्क पहने गए हैं, वो तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है और ये दिखाता है कि ये तो प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना प्लानिंग के आप आ जाए। आखिर ये पूरी की पूरी कहानी तस्वीरों के जरिए बयां हो रही है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये देखिए कैसे मुंह पर ये लोग एक तरह से अपने मुंह को कवर करते हुए आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? इसलिए छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को पीछे किया जाए, क्योंकि इनसे कहा गया है कि आप भाई पीछे हटिए, आप यहाँ पर मत आइए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन जब आंसू गैस के गोले से काम नहीं चला तो फिर कैसे ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए ये आप ड्रोन देख रहे हैं, इससे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से आप समझिए दिल्ली का जो रास्ता है 3 से 4 घंटे का होता है। यानी दिल्ली में कैसे घुसने की पूरी तैयारी है। ड्रोन से जब इनके ऊपर आंसू गैस बरसाए गए तो इन्होंने पतंग का सहारा ले लिया और पतंग में ड्रोन को फंसा करके नीचे गिराने की कोशिश की।